हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अक्सर बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में जब द हिंदू के एडिटोरियल पैसेजेस आते हैं तो टफ वोकैबुलरी की वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना मुश्किल लगने लगता है। आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल वर्ड्स सीखने वाले हैं। हम सिर्फ इनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स ही नहीं देखेंगे, बल्कि द हिंदू स्टाइल के एक एडिटोरियल पैसेज में यूज करके समझेंगे और एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो पेन और पेपर ले लीजिए, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इंसीडियस, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग? हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट in a gradual or subtle and often unnoticed way, ठीक है। अगर हम निमोनिक की बात करें तो हम दो वर्ड को लेते हैं, इनसाइड प्लस डियर्स। समथिंग हार्मफुल हाइडिंग इनसाइड यू, समथिंग हार्मफुल हाइडिंग इनसाइड यू, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। जैसे कपटी, ध्रुत, भीतर ही भीतर हानि पहुंचाने वाला, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सिनोनिम्स। ट्रेचरस, डिसीटफुल, subtle, cunning, underhanded। वही एंटोनियम्स होगी ऑनेस्ट, forthright, frank, open and sincere। For example, his insidious remarks slowly destroyed her confidence over time। उसकी कपटपूर्ण टिप्पणियों ने समय के साथ धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है टैसीटर्न। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रिवर्स्ड और साइलेंट इन स्पीच, सेइंग लिटिल, मींस हमेशा थोड़ा कम बोलना। अगर निमोनिक की बात किया जाए तो चलिए हम टैसिट को लेते हैं। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट एंड टर्न। तो ही टर्न्स अवे फ्रॉम वर्ड्स, ही टर्न्स अवे फ्रॉम वर्ड्स। हिंदी में बोले तो भीतभाषी, कम बोलने वाला, ठीक है, बहुत ही कम बोलने वाला। वही सिनोनिम्स की बात करें तो साइलेंट, रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव, क्वाइट एंड रेटिसेंट। वही एंटोनियम्स क्या होगा? टॉकेटिव, लोकेसियस, गैरुलस, चैटी, वर्बोस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he is taciturn person who prefers to listen rather than speak। वह एक अल्पभाषी व्यक्ति है जो बोलने के बजाय सुनना पसंद करता है। चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है। ये है मेलाड्रॉट, मेलाड्रॉट, ठीक है। मेलाड्रॉइट नहीं होता, ये मेलाड्रॉट होता है, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लैकिंग स्किल्स और डेजर्टी और क्लमजी, ठीक है। और निमोनिक की बात करें तो वर्ड को हम दो वर्ड में डिवाइड करते हैं, मेला और ड्रॉट, ठीक है। मेला का मतलब होता है बैड एंड ड्रॉट का मतलब होता है डूइंग। सो बैड एट डूइंग थिंग्स, हमेशा याद रखिएगा, बैड एट डूइंग थिंग्स। हिंदी में बोले तो अनाड़ी, अकुशल या असावधान, ठीक है। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो क्लमजी, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल, इनेप्ट, अनकाउट। और एंटोनियम्स adroit, skillful, graceful, dexterous, proficient, ठीक है। For example, he made a maladroit attempt to fix the vase and ended up breaking it। उसने फूलदान ठीक करने की एक अनाड़ी कोशिश की और आखिरकार उसने तोड़ ही दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एडिटोरियल पैसेज को समझते हैं और साथ ही साथ इसके कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। Modern democratic institutions are increasingly vulnerable to an insidious form of decay, one characterized not by sudden collapse but by subtle, unhanded, and deceitful erosions of systematic integrity that bypass honest, forthright, and sincere scrutiny. Compounding this challenge, oversight watchdogs have turned uncharacteristically taciturn where robust intervention is vital. This reticent
uncommunicative and silent bodies yield the floor to loquacious and verbose political rhetoric. When people grievances eventually escalate, the state's intervention proves entirely maladroit, replacing skillful, adroit, and dexterous statesmanships with inept, clumsy, and awkward policy shift that deepen systematic vulnerabilities rather than resolve them. Modern democratic institutions are increasingly vulnerable to an insidious form of decay, one characterized not by sudden collapse but by subtle, underhanded, and deceitful erosions of systematic integrity that bypass honest, forthright, and sincere scrutiny. तो इसकी हिंदी क्या होगी? आजकल के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लोकतंत्र की संस्थाएं, ठीक है, एक इंसिडियस मतलब छुपे हुए या खतरनाक तरीके से खराब हो रहे हैं। ये नुकसान अचानक नहीं होता है बल्कि सब्टल, सब्टल मीन्स छोटी, अंडरहैंड मीन्स छिपकर और डिसीटफुल मीन्स धोखे वाली चालाकी से होती है जो किसी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और फोर्थ राइट मतलब सिंसियर या साफ साफ जांच की पकड़ में नहीं आता। Compounding this challenge, oversight watchdogs have turned uncharacteristically taciturn, where robust intervention is vital. This reticent, uncommunicative, and silent bodies yield the floor to loquacious and verbose political rhetoric. तो इसकी हिंदी क्या होगी? इस प्रॉब्लम को और बढ़ते हुए जो वॉचडॉग्स मतलब जांच करने वाली एजेंसीज हैं वो अजीब तरीके से टैसिटर्न मतलब चुपचाप कम बोलने वाली हो गई है। जहां उन्हें बोलना चाहिए वहां वो रेटिसेंट मीन्स साइलेंट खामोश रहती है और उनकी जगह नेताओं के लोकेसियस या वर्बोस बड़े बड़े और फालतू भाषण चलते हैं। When public grievances eventually escalate, the state's intervention proves entirely maladroit, replacing skillful, adroit, and dexterous statesmanship with inept, clumsy, and awkward policy shifts that deepen systematic vulnerabilities rather than resolve them. चलिए हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। जब पब्लिक का गुस्सा और शिकायतें बढ़ जाती हैं, तब गवर्नमेंट का एक्शन लेना बिल्कुल मैलाड्रॉट मीन्स क्लमजी, आनंदी, ठीक है, साबित होती है। किसी स्किलफुल या डॉरेट, स्मार्ट और कुशल लीडर की तरह काम करने के बजाय वो इस ऐसी इनेप्ट मीन्स ऑकवर्ड, फालतू और कच्ची पॉलिसी ले आते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द वर्ड इंसिडियस as used in the passage without altering the meaning of the sentence? Number 1, perfidious. Number 2, subversive. 3, overt. ठीक है, ऑप्शन है A, only 1, B, only 3, C, both 1 and 2, and D, both 2 and 3. तो चलिए जवाब दीजिए। जी हाँ, the correct answer is C. Okay, both 1 and 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। According to the passage, why do oversight watchdogs fail to prevent institutional decay? A, they have been dismantled by formal constitutional amendments. B, their passive silence allows aggressive political rhetoric to dominate public space unchecked. C, they actively coordinate with political actors to carry out open rebellions. D, their interventions are so frequent that they cause administrative paralysis. चलिए इसके आंसर बताइए।
जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये डायरेक्ट पैसेज से लिंक है। अगर आप पॉलिटिकल रेटोरिक टू डोमिनेट पब्लिक स्पेस को देखेंगे तो ये पैसेज में बिल्कुल मेंशन्ड है। बाकी सिर्फ एक रिजेक्शन को या फिर ऑपोजिशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, चलिए एक एसएससी लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। रीड द सेंटेंस एक्सट्रैक्टेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम द पैसेज, आइडेंटिफाई द पार्ट containing a grammatical error. तो क्वेश्चन क्या है? The oversight watchdogs A have turned uncharacteristically taciturn. B, where robust intervention is vital. C, this bodies ill the flow to political rhetoric. D and E होगा no error. तो इसमें कौन सा लेंगे हम? चलिए बताइए करेक्ट आंसर। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर क्या है? तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को। ठीक है, दिस बॉडीज क्या है? प्लूरल, सो द वर्ब मस्ट बी इल्ड नॉट इल्ड्स। क्योंकि दिस है तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा वर्ब जब भी एस से एंड होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में लेता है, और वही नाउन जब एस में जाती है तो वो प्लूरल फॉर्म में लेती है। तो यहाँ पे इल्ड प्लूरल होगा और इल्स सिंगुलर है, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो बच्चों, बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए एडिटोरियल पैसेज को इसी तरह लाइन बाय लाइन और माइन्यूटली इस बारीकी से समझना बहुत जरूरी होता है। आपको बस इसी अप्रोच के साथ डेली नए पैसेजेस की प्रैक्टिस करती रहनी है, ताकि आपकी वोकैब और रीडिंग कम्प्रिहेंशन दोनों स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आपको आज का ये सेशन और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग।